हाय फ्रेंड्स, नितिका एजुकेयर सेंटर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस वीडियो में अलजेब्रा पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एसएससी, सीपीओ, सीआरपीएफ, आरपीएफ एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्त, इस वीडियो में बने रहिए। नो नीड टू गो एनीवेयर, स्टे इन वीडियो with me and don't skip this video, watch till the end। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे हम कम से कम समय में बनाएं और किस ट्रिक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a square plus b square is equal to 77 and AB is equal to 2, then A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 77 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2AB, 2AB की जगह को कितना है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 डायरेक्ट गुना कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 77। A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इधर होगा, उधर ले जाके प्लस 4 करेंगे। 77 प्लस 4 कितना हो जाएगा 81 एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 आया। निकालना क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे, नहीं जो देखा है वो देख लेना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कब, जब माइनस 4ab करेंगे तब। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है 81 आया है, माइनस 4ab, 4 इंटू ab कितना है 2, कितना आंसर हो जाएगा 81 में 8 माइनस हो जाएगा, 81 में 8 माइनस हो जाएगा 73। आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें यदि ए माइनस बी इक्वल टू 6 और ए बी इक्वल टू 16 दिया हुआ है, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू इफ गिवन a minus b equal to 6 and ab equal to 16। आते हैं सॉल्यूशन पे। इसको दो मेथड से बनाना है। पहला मेथड, चूंकि ए क्यू और बी क्यू वाला जो भी सवाल पूछेगा आपको ट्रिक से बनाना है, ट्रिकी कंसेप्ट से। पर पिछले वाले क्वेश्चन था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो तो सिंपल फॉर्मूला याद था, जो आपको उचित लगे उसको बनाइएगा। मेरे को लग रहा है कि ट्रिकी कंसेप्ट से बनाइएगा तो समय की बचत होगी। तो देखते हैं मेथड 1। निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू। फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी, फैक्टर वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होगा फैक्टर वाला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हम साथ में ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के जगह पर 6 लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपली छोड़ देंगे ऐसे ही। ए बी के जगह पर फिर 16 लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे। अब इसका रिलेशन डायरेक्ट इससे क्या होता है, ए माइनस बी वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे ए माइनस बी का, यहां से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट यहां से क्या लिखेंगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में रिलेशन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 16।
ये दिया है, ठीक है। 16 इससे यहां से आ गया 6 इंटू ए माइनस बी 6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 16, यहां से 16 ले लेते हैं प्लस 16 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस यहां देखिए 2 16 है, 2 इंटू 16 मतलब 2 16 है, एक 16 यहां पे है तो 2 16 और एक 16 कितना हुआ 3 16, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16, तो डायरेक्ट हम इसको 3 इंटू 16 ना लिख करके 48 लिखेंगे 48, 6 इंटू 8 और 6 कितना होगा 4, कैरी 1 है 84 हो गया। 8 6 14 की 4 हाथ से लगा 4 3 7 1 8, 6 चौका 24 की 4 हाथ से लगा 2, 8 8 6 48 49 50 यानी 504, 504 आंसर हुआ आपका, ठीक है। ए क्यू बी क्यू निकालना था ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखते हैं मेथड 2, मेथड 2 में है आपका बाई ट्रिक। जैसे यहां पर यही आपका मिडिल टर्म, जैसे आप कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मिडिल टर्म आप निकालते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 या ऐसे कुछ करके दिया रहता है, इसको मिडिल टर्म क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्ट वाला बोलते हैं ना कि मिडिल टर्म ब्रेक करना है, मध्य पद तोड़ना है, ठीक है। तो ब्रेक करना है, मध्य पद को तोड़ना है, तो बीच वाला इसी को मिडिल टर्म बोलते हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट वाला, तो इसमें प्रोडक्ट वाला क्या है ए बी। क्वेश्चंस के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना है 16 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 16, क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर करना है ना, फैक्टर 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 इंटू 4 यहां नहीं चलेगा, ऐसा हम देख लेते हैं। क्योंकि 4 प्लस 4 है, 4 माइनस 4 6 लाना है आपको, यानी हाफ 6 भी लाना है, यानी फैक्टर इसका निकालते हैं। जैसे 16 का 2 इंटू 8 4 2, ठीक है, ऐसे है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इस तरह निकाल के देख लीजिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इस टाइप से सेलेक्ट करना है ताकि डिफरेंस जो है ए माइनस बी का, एक ए ले लेना है, एक को बी लेना है, कि डिफरेंस भी आपका मेंटेन हो जाए। डिफरेंस देखना है, डिफरेंस आपको देखना है कि ये ए माइनस बी बराबर 6 आ जाए। तो कितना लेंगे, अगर 2 सेलेक्ट करते हैं इधर से, ठीक है, इधर से 2 ले लेते हैं, पहले 2 और बाकी इसको बी ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। यहाँ 2 ए बराबर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 और 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आएगा, तो ये बेटर रहेगा। या नहीं तो इधर से हम बी ले लेंगे, इधर से ए ले लेंगे, इधर से बी ले लेंगे, बात एक ही होगा। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे, ए इसको लेंगे स्टार्टिंग वाला, बी उधर से ले लेंगे। तो ए बराबर पुट करेंगे, ए बराबर कितना है 2, यहां 2, तो ए बराबर अगर 2 पुट करते हैं तो माइनस नहीं ना आएगा, बी बराबर 6 लेंगे तो 8 लेंगे, तो 8 माइनस नहीं, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए हमको इधर से ए ना लेकर के, ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। यही ध्यान देना है, माइनस प्लस का भी ध्यान देना है। इधर से ए ले लेते हैं, क्योंकि ए वाला टर्म बड़ा होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव में बना रहे, ये पॉजिटिव में आ जाए। तो कितना लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 2, तो ये फैक्टर ए हो गया आपका, ए हो गया आपका 8 और बी हो गया 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहां पुट करके देखेंगे अगर, तो देखिए आ जाएगा ए बराबर 8
सॉरी ए बराबर 8 और बी बराबर 2, 8 माइनस 2 6 हुआ, तो इसका मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ वेरीफाई कीजिए, ए बी इजकल टू ए इंटू बी, 8 इंटू 2, ए इंटू बी मतलब 8 इंटू 2 16 आया कि नहीं, ये वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब कि ए बराबर 8 और बी बराबर 2 इसमें पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना क्या है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए का ए इजकल टू कितना है 8, 8 का क्यू माइनस बी का क्यू यानी 2 का क्यू, कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 है 64, 64 ले 8 से, 8 चौका 32 की 2 अंश लगा 3, 8 छक्का 49 प्लस 51, ठीक है 512, 512, 512 में से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 4 12, 504, यही ना आया था। ये देखिए दोनों, तो देखिए किसमें कितना समय लग रहा है, इसमें थोड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, फैक्टर का जरूरत है, बस फैक्टर दे करके आपको थोड़ा सा यहाँ टाइम लगता है मेंटेन करने में कि कौन पहले रखेंगे, ए कितना होगा बी कितना होगा सिलेक्ट करने में। तो ठीक है, इसका नाम है इस फॉर्मूला का मिडिल टर्म फैक्टर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि पी क्यू प्लस क्यू का होल क्यू इजकल टू 72, पी क्यू प्लस क्यू क्यू इजकल टू 72 और पी क्यू इजकल टू 8 यानी पी इंटू क्यू इजकल टू 8, तो क्या निकालना है आपको, पी प्लस क्यू, यानी यू हैव टू गिवन पी क्यू प्लस क्यू क्यू इजकल टू 72 एंड पी मल्टीप्लाई क्यू इजकल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। सॉल्यूशन, अगर पहला मेथड से हम बनाते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, तो हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं बाई ट्रिक, बाई ट्रिक। शायद इसको आप बना के देखिएगा, बहुत ही समय लगेगा, उम्मीद है कि न के बराबर नहीं बनेगा, बनेगा बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल से बनेगा, इसलिए हम इसको ट्रिक से ही बनाने का कोशिश करेंगे। पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू देखना है हमको, ट्रिक वाला पी क्यू, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 8 एंड 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सेलेक्ट करेंगे, पी कितना रहेगा क्यू कितना रहेगा, वैसा वैल्यू जिसका क्यू करने पर 72 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर से हम पी बराबर पहले 2 ही ले लेते हैं, हिट एंड रन मेथड से 2 ले लेते हैं, और क्यू बराबर 4 ले लेते हैं। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, पी के जगह पर 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 8 रखते हैं यहाँ पे, प्लस क्यू का क्यू 4 चौका 16, 16 चौका 64 यानी 4 का क्यू 64, 64 8 72 आया कि नहीं, यानी यही पी बराबर 2 और क्यू बराबर 4 सही रहेगा, ठीक है। पी और क्यू का वैल्यू निकल गया, पुट कर दीजिए, क्या निकालना है, पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, पी प्लस क्यू बराबर क्या होगा 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी आंसर हो गया। अगर फास्ट मेथड से बनाइएगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा ट्रिक से बनाने के लिए। सब सवाल एग्जाम में खासकर घर पे बैठ के बनाते रहिएगा, लेकिन एग्जाम में ट्रिक से बनाइएगा। कौन सा, जो भी सवाल आपको इस टाइप से पूछेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू में, ठीक है, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि इतना दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा, इतना बराबर कितना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें दिया हुआ इफ ए प्लस बी इक्वल टू 3 एंड ए बी इक्वल टू -4 देन ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। You have to given if a plus b equal to 3 and a b equal to -4 यानी a और b का प्रोडक्ट कितना है -4, then you have to find out, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर व्हाट क्या होगा। तो हम फिर मिडिल टर्म से बनाते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक ब्रेक मेथड यानी बाय ट्रिक
ट्रिक से बनाएंगे। क्या निकालना है पहले देखेंगे, मिडिल टर्म कौन है इसमें, प्रोडक्ट वाला ए बी इज इक्वल टू -4। इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर 2 इंटू 2 भी होगा। देखिए 2 इंटू 2 भी होगा, 2 इंटू -2 होगा, ठीक है, या 1 इंटू -4 या -4 इंटू 1। तो हम लेंगे क्या, कौन सा सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि और इसमें वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। आपको किसी हालत में आपको 3 लाना है, तो उम्मीद कर रहे हैं 4 और 1 लेना पड़ेगा, या तो -1 लेना पड़ेगा या -4 लेना पड़ेगा, या -4 लेना पड़ेगा या +1 लेना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ लेना पड़ेगा, यानी 1/4 का रिलेशन। चूंकि प्रोडक्ट भी आपको वेरीफाई करेगा। अगर 2 ले लेते हैं, 2 और 2, तो 2 तो ये वेरीफाई हो सकता है, लेकिन ये वेरीफाई कभी नहीं होगा। 2 + 2 और 2 - 2 कभी नहीं हो सकता है। इसलिए 1 और 4 का रिलेशन लीजिएगा इसका। तो फैक्टर क्या होगा 4 का, 4 का फैक्टर 1 इंटू 4। अब माइनस किसमें लगाएंगे, -1 रखेंगे कि -4 रखेंगे। अगर -4 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं 1 इंटू -4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा -4। अगर -1 रखते हैं इंटू 4 रखते हैं तो क्या आएगा -4। दोनों सही है। किसके लिए दोनों सही है, ए बी के लिए, लेकिन इसके लिए सही नहीं है। इसके लिए कोई एक सही है। इसमें देखिए कौन सही है। अगर यहाँ पे a बराबर -1 रखते हैं, पहला में क्या है 1 ना, a बराबर 1 रखते हैं, b बराबर -4, तो 4 यहाँ पर 1 और -4 कितना आ जाएगा -3 है। -3 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। कौन सा होगा, a बराबर -1, a बराबर -1 प्लस b बराबर कितना है 4, कितना आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। सही है ये, यानी हमको सेकेंड वाला लेना पड़ेगा। ये बराबर, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। समझ में आ रहा है ना। बस माइनस से घबराइएगा नहीं, माइनस कुछ नहीं है। 4 का जो फैक्टर होता है वही होता है, माइनस किसी एक में लगा देना है, ठीक है। क्योंकि एक जगह माइनस लाना है, इसीलिए माइनस लगाना पड़ेगा कोई एक में। अगर दोनों में लगा दिए माइनस तो ये तो आ भी सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस में, किसी तरह माइनस लाना है। तो देखते हैं इसको, ए का और बी का वैल्यू रख करके क्या निकालना है, a³ + b³, a³ + b³ क्या होगा, a इक्वल टू -1 का होल क्यूब प्लस b इक्वल टू कितना 4 का होल क्यूब। दोस्त पहले आप देखे होंगे, पिछले क्लास में हमने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था, क्या बताया था, -1 का क्यूब, यानी किसी भी माइनस का ऑड नंबर रखिएगा पावर में, किसी भी माइनस का अगर पावर में ऑड रखिएगा तो वो माइनस ही वैल्यू देता है, यानी -1, ठीक है, माइनस वैल्यू। अगर 2 रहेगा तो 2 का जो भी क्यूब होगा, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस में, तो ये माइनस रहेगा। 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू 64 - 1 63, ठीक है, 64 - 1 63, यही आपका आंसर हो गया। अगर इसको फर्स्ट मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा तो ये भी बन जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा। अगर बनाकर देखना चाहते हैं तो घर पे बना लीजिएगा, ठीक है। आज तक यही रहेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।